A very warm welcome to all of you. Today we have discussed 6.6 question number 2. Class 10th 6.57 figure. This figure is here. D is any point on hypotenuse AC of triangle ABC and DM perpendicular BC and DN perpendicular AB. Proved at this one. देखिए दो पार्ट प्रूव करने हैं एंड बच्चे इसमें एक लाइन मिस है, वो लाइन मैं आपको दिखा देती हूँ वो क्या है. सी दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है. ABC is right angle at B and D is a foot of perpendicular drawn from B on AC. ठीक है. If DM perpendicular on BC, सेम यहाँ भी यही है, DM perpendicular on BC, तो इसमें V वाली लाइन मिस है कि D is a foot of perpendicular from drawn from B on AC. ठीक है. एंड देन प्रूव्ड एट दिस वन. सेम प्रूफ है आपका, देख सकते हैं, सेम प्रूफ है. ठीक है. तो यानी कि आपका इसमें क्या है, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC. ठीक है, गिवन है आपके पास. तो देख सकते हैं आपके पास ये फिगर हमारे पास हमने बनाया, ड्रॉ किया. तो हमने कहा एक ट्राइंगल है ABC जिसमें विच इज राइट एंगल एट B. गिवन है आपके पास क्वेश्चन. ABC इज राइट एंगल एट B. ठीक है, राइट एंगल टू B. D इज ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B से गिरा है ऑन AC. और फिर इसका DM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AB. देन प्रूव्ड एट दिस वन. ठीक है. तो हमने कहा B इज राइट एंगल, हमने नेमिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से. एंड DM परपेंडिकुलर ऑन BC, DM परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया. एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AB, ये भी परपेंडिकुलर. तो देखिए बच्चे, ये B 90, ये 90 और ये 90, तो चौथा एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा. वैसे भी ये BD 90 है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, इट इज ए स्क्वायर. DNBM इज ए स्क्वायर. ठीक है. तो DNBM इज ए स्क्वायर. तो अब हम इसमें वन बाय वन करें. पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, DM स्क्वायर इक्वल DN डॉट MC. तो हमने इन दो ट्राइंगल पे काम, DM देखो, DM जिस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, DM डॉट DN डॉट MC. तो MC और DM. ठीक है. तो हमने सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट किया, DCM सेलेक्ट किया. नेमिंग कर दिया आपने. DCM में हमने ध्यान से देखा, देखिए गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं. हमने कहा D इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज AC ऑफ ट्राइंगल ABC and DM perpendicular on BC and DN perpendicular on AB and BD perpendicular on AC. ठीक है. To show that DM square equal to DN dot MC. DN dot MC. पहले ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे. फर्स्ट पार्ट है ये. प्रूफ हमने स्टार्ट किया. हमने कहा इन ट्राइंगल DCM ट्राइंगल देख सकते हैं. इस ट्राइंगल के अंदर हमने कहा DCM ट्राइंगल में 1+2 एंगल देख सकते हैं. ये एंगल आपका 90 है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों का सम भी कितना होगा, 90. तो 1+2 एंगल मैंने कह दिया 90 है. तो 1+2 एंगल 90 है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. इसके बाद मैंने कहा 2+3 भी मेरा 90 है. 2+3 भी मेरा 90 है. क्वालिटी इक्वेशन नंबर 2, BD परपेंडिकुलर, क्योंकि BD परपेंडिकुलर AC पे. ठीक है. मैंने कहा 2 और 3 ये दोनों 90 है, क्योंकि BD परपेंडिकुलर है किस पे, AC पर. तो 2+3 भी मेरा क्या है, 90 है. तो 1+2 90 और 2+3 90. ठीक है. इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो यहाँ से मिला, क्योंकि दोनों का राइट साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल होगा. तो 1+2 2+3 इक्वल हो गया, तो 1 = 3 हो गया. इसको मैंने थर्ड कह दिया. तो हमने क्या कहा, इसका 1 एंगल इसके थर्ड एंगल के इक्वल है, इस दूसरे ट्राइंगल के थर्ड एंगल के इक्वल है. ठीक है. अब आपके पास दूसरी इक्वेशन बनाएंगे. हमने कहा 3+4 90 BDM ट्राइंगल के अंदर. BDM यानी कि इसके साथ वाला एंगल देखेंगे हम. इसमें का 3+4 90. ठीक है. जैसे हमने इसमें DCM में कहा था 1+2 90, इसी तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने इसमें BDM ट्राइंगल में कह दिया 3+4 90. ठीक है. तो 3+4 90, इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन कॉल कर दिया. अब फोर्थ इक्वेशन को देखना है बच्चे, और आपको सेकेंड इक्वेशन को देखना है. सेकेंड इक्वेशन में था 2+3 90 और इसमें है 3+4 90. तो 3 और सेकेंड और फोर्थ को मैंने कंपेयर किया, दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट इक्वल होगा. 3+4 देख सकते हैं, 3+4 = 2+3, 3 से 3 कैंसिल कर दिए तो 4 = 2 आ गया. यानी कहाँ पहुँच गए हम लोग, हमने कहा इसका 4 और 2 इक्वल है, इसका 4 और 2 इक्वल है. यानी इन दोनों ट्राइंगल का 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है. राइट. तो दोनों ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए. ठीक है. दोनों ट्राइंगल्स के 2 एंगल. तो इसको मैंने 5/5 कह दिया. तो बाय थर्ड और फिफ्थ से मुझे क्या मिल गया, थर्ड क्या था मेरा कि 1 = 3 है, एक एंगल इक्वल हो गया. और उसके बाद 4 = 2 है, देख सकते हैं 4 = 2 है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या आया आपके पास, थर्ड और फिफ्थ से क्या मिला मुझे, DCM ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल BDM. तो DCM ट्राइंगल सिमिलर है BDM. ठीक है. तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी साइड प्रोपोर्शनल होगी. तो हमने कहा DM अपॉन में BM, DM अपॉन में BM, DM अपॉन में BM. ठीक है. इज इक्वल टू MC अपॉन में DM, इज इक्वल टू MC अपॉन में DM. ठीक है. तो इसको आप अगर समझ नहीं आता तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइन है वैसे ये.
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर आपको थोड़ा डाउट लगे तो डीएम डीएम दोनों ऊपर नीचे लिखो, ठीक है। उसके बाद क्रॉस करते हुए डीएम स्क्वायर बन जाए, क्योंकि मुझे डीएम स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। तो डीएम डीएम ऊपर नीचे लिखना है एंड एक तरफ एमसी लिखो, एक तरफ एमबी लिखो, ठीक है। एक तरफ डीएम लिखो, एक तरफ एमसी लिखो, और डीएम डीएम को ऐसे लिखो, ठीक है। तो डीएम का स्क्वायर इक्वल टू बीएम डॉट एमसी, बट मुझे बीएम नहीं प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था डीएम। तो बीएम कहीं ना कहीं मेरा डीएन के इक्वल है, क्योंकि मेरा ये पूरा डीएन बीएन क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ईच एंगल इज राइट एंगल, ठीक है। तो डीएन बीएम इज ए स्क्वायर, तो इसका मतलब बीएम किसका इक्वल है मेरा, मैंने बीएम की जगह मैंने लिख दिया बीएम इक्वल टू डीएन है, क्योंकि डीएन बीएम इज ए स्क्वायर। तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया डीएन, हैंस प्रूफ इट। इट्स अ फर्स्ट पार्ट इज हियर। नाउ सेकंड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है डीएन स्क्वायर इक्वल टू डीएम डॉट एएन, ये मुझे प्रूफ करना है इस बार। तो इस बार हम जो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे वो हमारे ट्राइंगल कौन से वाले होंगे, इस बार ट्राइंगल हम ये दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल पे। पहले हमने इन दोनों पे काम किया, इनको प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ करके किया। इस बार हम दोनों को, क्योंकि हमें डी एन स्क्वायर इक्वल टू डी एम डॉट ए एन दिखाना है, ठीक है। तो ए एन हमारा देख सकते हैं इस ट्राइंगल में आता है, डी एन और ए एन इसके अंदर आता है, ठीक है। और डी एम कहीं ना कहीं एन बी के इक्वल है, डी एन कहीं ना कहीं एन बी के इक्वल, तो इन दोनों ट्राइंगल का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पहले सबसे पहले हमने बी एंड डी ट्राइंगल सेलेक्ट किया, देख सकते हैं डी एंड बी ट्राइंगल सेलेक्ट किया। मैंने इसमें कहा 3 + 4 इक्वल टू 90 है, 3 + 4 90 है। अभी हमने प्रूव भी किया था, ये देख सकते 3 और 4 90। अब आप कहोगे 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ कैसे लिख दिया, तो ये आपका 90 है बेटा, ये भी 90 है। तो इन दोनों का लाइन का स्लोप सेम है, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये कहीं ना कहीं ये लाइन क्या बन गई आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो 3 इधर अगर मैंने बनाया तो 3 अल्टरनेट एंगल के कारण यहाँ भी पहुँच गया, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो 3 और 3 अल्टरनेट एंगल की वजह से यहाँ भी है। सेम एज अगर मैं 4 की बात करूँ, ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि इनका स्लोप सेम है। तो यहाँ 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, इसलिए मैंने यहाँ भी 4 लिखा तो यहाँ भी 4 लिखा, ठीक है। अब मैं फिलहाल बी डी एन ट्राइंगल की बात करूँ, इस ट्राइंगल के अंदर 3 और 4 ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने कहा 90 है। इनको नहीं उठाया मैंने इस ट्राइंगल के दोनों 3 और 4 को उठाया, ठीक है। तो 3 और 4 मैंने कह दिया क्या है आपका 90 है, देख सकते हैं 3 और 4 90 है। एंड उसके बाद 4 + 5 भी 90 है। ये तो आपने देखा था बी डी परपेंडिकुलर है एसी पे, तो इसका 4 और 5 इधर वाला पार्ट क्या होगा 90 होगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर थी एसी पे, तो इसका 4 + 5 भी 90 होगा। तो इधर से अपने कहा 3 + 4 90, इधर 4 + 5 90, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इसका इक्वेट नया पार्ट नंबर दिया मैंने, नंबर और 2 नंबर दिया मैंने, 1 और 2 से हमें क्या मिला कि 4 से 4 कैंसिल हो तो 3 = 5 आ गया। इसको मैं थर्ड मान लिया, ठीक है। मैंने नए नंबर दिए हैं, इसमें नए इक्वेशन बना के नंबर दिए, क्योंकि सेकंड पार्ट है ये। इन ट्राइंगल ए एंड डी, यानी इसका साथ वाला ट्राइंगल सेलेक्ट किया मैंने, दूसरा ट्राइंगल ए एंड डी सेलेक्ट किया मैंने। इसमें कहा 5 + 6 90 है, देख सकते हैं 5 + 6 90 है, 5 + 6 90 है, और उसके बाद 4 + 90 मैंने ऑटोमेटिकली था। वो इक्वेशन एक बार बना दी हमने, वो हमारी सेकंड इक्वेशन। इस बार हमने ए एंड डी में कहा 5 + 6 90 है, फोर्थ इक्वेशन बन गई 5 + 6, और इसको सेकंड एक और फोर्थ को फिर से कंपेयर करो तो आपको क्या मिला 4 = 6 मिल गया। तो इसको मैंने फिलहाल थर्ड मान लिया था, इसको फिफ्थ मान लिया था। अब आपने क्या कहा थर्ड और फिफ्थ से मुझे क्या मिला कि यानी दोनों ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हैं, यानी आपने कहा 5 = 6 है, सॉरी 4 = 6 है और 3 = 5 है, 4 = 6 है और 3 = 5 है। तो ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो गए। तो बाय थर्ड और फिफ्थ से क्या मिला मुझे, ट्राइंगल सिमिलर है। तो ए एंड डी ट्राइंगल डी बी एन के सिमिलर है बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो मैंने इसमें क्या कहा, आपने इसमें कह दिया इससे डी एन अपॉन में एन बी, फिर से डी एन क्योंकि स्क्वायर प्रूफ करना है, तो डी एन अपॉन में डी एन और ए एन अपॉन में एन बी। जिसका सेकंड ये इधर वाला पार्ट ले लेते हैं, ए एन अपॉन में एन बी, ठीक है। अब आपको इसको क्रॉस करोगे तो क्रॉस करके क्या मिल गया आपको, क्रॉस करके आपको मिल गया डी एन अपॉन में एन बी, और फिर इसको क्रॉस किया तो आपको ये मिल गया। अब मैंने एन बी की जगह डायरेक्ट पुट कर दिया क्या, इट्स अ डी एम, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एन बी जो है किसके इक्वल था, डी एम के इक्वल था, क्योंकि मैंने बताया था ये स्क्वायर है, डी एन एन बी एक स्क्वायर है। आप चाहो तो इसमें एक लाइन यहाँ पे बढ़ा सकते हो, यहाँ एक लाइन लिख सकते हो कि डी एन एम बी स्क्वायर बिकॉज ड्यू टू ऑल राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ड्यू टू ऑल राइट एंगल्स, ड्यू टू all right angles, due to all right angles DNBM is a square, ठीक है। यहाँ हमने कह दिया, तो स्क्वायर पहले अनाउंस कर दिया हमने, ठीक है। तो अब हमने कह दिया कि DNB = DM है, तो क्योंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। मैंने यहाँ NB की जगह DM पुट कर दिया, क्रॉस किया, हैंस प्रूफ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।